एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में मीना नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। मीना हमेशा चुड़ैल और राक्षसों की कहानियों से रोमांस रहती थी जो उसके दादा सुनाया करते थे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक कुछ उसके साथ कुछ ऐसा भयानक अनुभव होगा। एक अंधेरी तूफान रात थी। मीना घर में अकेली थी। उसके माता पिता एक डिनर पार्टी के लिए बाहर गए थे और देर तक वापस नहीं आए थे। बहुत देर तक मीना ने टीवी देखकर अपने को खुद को विचलित करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन बिजली चली गई जिससे वह पूरे तरह से अंधेरी में चली गई। अचानक उसने अलमारी से हंसने की आवाज सुनी। वह हमेशा अलमारी से डरती थी और इस आवाज ने उसे और डरा दिया। अरे ये कौन है अलमारी में? घर पर तो मैं अकेली हूँ, कहीं कोई भूत तो नहीं है? मीना धीरे धीरे अलमारी की ओर पहुंची। जैसे ही उसने दरवाजा खोली उसने कुछ देखा जिससे उसका खून ठंडा हो गया। कोने में एक काली आकृति खड़ी थी। ये एक चुड़ैल थी जिसके लंबे उजले हुए बाल और चेहरे पर मुस्कान थी। अरे ये तो चुड़ैल है, भाग मीना भाग, नहीं तो तुझे नहीं छोड़ेगी ये चुड़ैल। मीना ने भागने की कोशिश की लेकिन चुड़ैल बहुत तेज थी। वह हाई वाली अंगुलियों से आगे बढ़ी। मीना का हाथ जादू से पकड़कर और करीब खींच लिया। टूयुकल लिटिल स्टार हाउस इज द मैन द टूयुकल। मीना तुम्हें मेरी दुनिया में चलो होगा, चलो मेरे साथ। मीना डर के मारे जम गई। क्यों? चुड़ैल ने प्राचीन भाषा में जप करना शुरू कर दिया। जागो सितानों की खोपड़ी, जागो सितानों की खोपड़ी। अचानक अलमारी की दरवाजा खुल गई और मीना के माता पिता दौड़कर अंदर आए। उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह घर जल्दी आ गए। तभी वो चुड़ैल बाहर आ गई। मरोगे तुम सब, एक एक करके मरोगे, और मीना मैं तुझे अपने साथ लेकर जाओगी। लेकर मीना के पिताजी के पास तावीज था और वे जानते थे कि वे इन तरह के स्थिति से बचने के लिए उपाय। उन्होंने अपनी तावीज निकाली और चुड़ैल के सामने रख दिया। चुड़ैल तावीज के सामने सिकुड़ने लगी। अंत में चुड़ैल हार गई और मीना के माता पिता अपने भयभीत बेटी को आराम दिलाया। उन्होंने समझाया कि चुड़ैल और राक्षसों पर जितना ध्यान देंगे तो उतना ही हम पर हावी होते चले जाएंगे। उस दिन से मीना बहादुर बनना सीखा और अपने डर को अपने ऊपर हावी हो नहीं दिया। उसने उस नगर में कभी भी भूत नहीं देखा, लेकिन कुछ का कहना है कि अभी भी काली अंधेरी रातों में वो चुड़ैल आपको देख रही है।